किंतु दोनों ओर व्यवस्था होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना है आपको। जैसे रेल की गाड़ी, रेल पटरी होती है ना, तो ट्रेन उसके बाहर नहीं जा सकती, बस इस पटरी पर। तो ऐसे ही दोनों के बीच में रहना है। तो आचार्य महोदय ने लिखा है कि वह जुआ डाल दिया किसमें? लवण समुद्र में। किसमें डाल दिया? लवण समुद्र कहाँ है? जम्बू द्वीप को घेरे हुए। पहला द्वीप कौन सा इसमें अपन रहते हैं, कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप, थाली के आकार का। उसके बाहर यूँ वलयाकार लवण समुद्र है। वह लवण समुद्र 1 लाख योजन इधर, 1 लाख योजन इधर, बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का। तो वह चारों तरफ से 1 लाख योजन का है। जैसे यूँ समझ लें आप, ये माना आपका जम्बू द्वीप हो गया, बीच में सुमेरु पर्वत है। बताया था महाराज ने 3 लोक का नक्शा और 2.5 द्वीप वगैरह पढ़ाए थे, बच्चों ने पढ़े थे, आप लोग नहीं पढ़ा। इसके बाहर जो पड़े हुए जुआ और सेल दोनों अलग अलग हैं। उस सेल का 16 का जुआ के छेद में चली जाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है पुनः मनुष्य भव को प्राप्त करना। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त किया है और 16 जुए में फंसेगा क्या? 1 लाख योजन का लंबा विस्तार वाला, कहाँ से वो छोटा सा जुआ, कहाँ से पानी की लहर उठ रही है, और उतनी ऐसा लग रहा है आसमान को छू रही हो, और पानी उठा ऊंचा फिर नीचे आ गया। तो उस 16 का सेल का जुए के छेद में आना कितना कठिन है? आंख बंद करके सोचो कितना कठिन है। वो तो लवण समुद्र है, कुएं में डाल दो 16 जुआ तो उसमें वो छेद में नहीं जाएगा अपने आप। नदी में डाल दो, तालाब में डाल दो, झील में डाल दो तो अपने आप नहीं जाएगा। लवण समुद्र तो बहुत बड़ी बात है। कदाचित कोई ऐसे संयोग वसात अचानक पानी की लहर आई और जुआ इधर से है, इधर से लहर उठी और 16 का जब पानी की लहर के साथ आया और जुए के छेद में चला जाना बहुत मुश्किल है ना। हो सकता है, असंभव नहीं कह रहे, हो सकता है। ऐसे ही मनुष्य अवस्था प्राप्त करना इतना कठिन है। ऐसी कठिनाई से प्राप्त की है तो इसे प्राप्त करके क्या हमें देवसात गुरु की निंदा करनी है? इसे प्राप्त करके क्या हमें पापों को कमाना है? इसे प्राप्त करके क्या दूसरों की निंदा करनी है? हमें ये प्राप्त हुई है तो इससे हम क्या करें? दुखों को बटोरें, नरक में जाने का रास्ता ग्रहण करें। और इसे प्राप्त किया है तो इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें, सही उपयोग करें। इसका सही उपयोग क्या हो सकता है? यही बात मंच पर बैठे हुए साधुओं ने सोची थी, इसीलिए सोच करके यह मंच पर आ गए कि इससे अच्छा उपयोग और नहीं किया जा सकता। यदि ये बात नहीं सोचते तो ये भी आपके समान नीचे बैठे होते। पर ये सोचा सही उपयोग तो इसका यही है, अपनी आत्मा का कल्याण करो, संस्कार डाल लो, नरक आदि दुखों से बचेंगे, स्वर्ग जाकर के भगवान की पूजा भक्ति करेंगे और संबंध समुद्र में जाएंगे बार बार। संस्कार जो कि तो बने रहेंगे, फिर आयु पूर्ण होगी तो अपने मनुष्य बन करके दीक्षा लेके मुक्त चले जाएंगे। तो महानुभाव ये मनुष्य इसके लिए प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ ही हुआ अज्ञानात् सुचिरम जीव। अज्ञान से यह जीव सुचिर काल तक, बहुत लंबे समय तक संसार सागर में भ्रमण करता है। क्यों करता है? राग द्वेष के कारण। इसलिए राग द्वेष को कम करना है। महाराज ये तो आपका काम है, आप कम करो, हम तो ग्रस्त हैं। बहानेबाजी मत करो। जहर तो जहर है, चाहे तुम खाओ चाहे हम खाएं, मरेंगे। महाराज जी आप अपने कर्तव्य का पालन करो, 28 मूलगुणों का हमें क्या है, हम तो कोई पालन करेंगे ही नहीं। 8 हैं तो 8 का पालन नहीं करेंगे, 6 कर्तव्य का भी पालन नहीं करेंगे, तभी हम श्रावक शिरोमणि है महाराज जी। फिर भी तुम्हारी परीक्षा तो लेंगे हम। तो भाई ये आगम का विधान नहीं है। श्रावक अपनी कक्षा में पास होना चाहिए तभी प्रशंसनीय होता है। साधु अपनी कक्षा में पास होना चाहिए तभी प्रशंसनीय और पुरस्कार के योग होता है। जो श्रावक अपनी कक्षा में अपने स्कूल में फेल हो गया उसे स्कूल में फिर दोबारा एडमिशन नहीं दिया जाता, उसे पुरस्कार नहीं दिया जाता। वह फेल हुआ श्रावक पास हुए साधु की निंदा कर सकता है। स्कूल में फेल हुआ विद्यार्थी पढ़ाने वाले अध्यापक की निंदा कर सकता है, करता है। इन्होंने मुझे अच्छे नहीं पढ़ाया, ये नहीं कहेगा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने मौज मस्ती की, मटर गस्ती की। अरे उसको पढ़ाया, उसके नंबर अच्छे आ गए, मुझे नहीं पढ़ाया। वह निंदा ही कर सकता है, अच्छा काम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अच्छा काम करने में समर्थ होता है वह नियम से अच्छा कार्य करता है। जो अच्छा कार्य नहीं कर सकता वह केवल निंदा कर सकता है। अपनी समीक्षा कर लो, आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो तो मुंह से कहने की बजाय शरीर से कोई अच्छा कार्य करके बताओ।
और इसका असर तुम कोई अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, शरीर से अच्छा काम नहीं कर पा रहे, अपने व्यवहार से अच्छा काम नहीं कर पा रहे, मुंह से अच्छे शब्द नहीं बोल पा रहे, तो बस एक ही काम बचा, तुम दूसरों की निंदा कर सकते हो, भले व्यक्ति में भी बुराई निकाल सकते हो, तुम किसी के दोष देख सकते हो। फिर तो जहाँ दोष नहीं है वहाँ भी देखा जा सकता है। वह जौंक गाय के सर पर लगी है, दूध भरा पड़ा है, वह दूध पिएगी नहीं, वह तो खून को देखेगी खून कहाँ है, और कहीं ना कहीं से वह खून को चूस ही लेगी, क्योंकि उसे दूध पीना ही नहीं, उसका तो विषय ही खून को पीना है, जहाँ खून मिलेगा वहीं देखेगी। और यदि खून नहीं मिला, दूध की बूंद भी मिल गई, तो वह जौंक अपने ही मुंह को काट करके उसमें से खून निकलेगा, वो दूध में उस खून को मिला करके तब पिएगी कि मैंने खून पी लिया। वह जौंक दूध पी ही नहीं सकती। ऐसे ही जो व्यक्ति अंदर से बुरा है उसे किसी के गुण दिखाई दे ही नहीं सकते, सिवाय निंदा, सिवाय बुराई। यहाँ चौराहे पर चर्चा, वहाँ चर्चा, घर में चर्चा, मंदिर में चर्चा। तो ये बुरा व्यक्ति बुरी चर्चा करता है, और अच्छा व्यक्ति क्या करता है? घर घर चर्चा रहे धर्म की। भला व्यक्ति घर घर चर्चा करता है, लोग चर्चा करें घर घर में, अरे महाराज जी जब से आए हैं तब से तो ऐसा लग रहा है, मेला सा लगा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान का समोशन आ गया। सुबह से लेकर के लगता है जल्दी चलो जल्दी चलो, जिन शासन पहुंचना है, अभिषेक करेंगे, शानदारा करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे, उपदेश सुनेंगे महाराज जी की, क्लास में बैठेंगे, फिर दोपहर में अपने काम को देखा, शाम को फिर चलो महाराज के पास। तो ऐसा लग रहा है। और किसी व्यक्ति को लग रहा है अभी तो लगभग 1.5 महीना हुआ, 3.5 महीने और झेलने पड़ेंगे, अभी झेलने पड़ेंगे। अब कब जाएंगे? कहीं बाहर विहार नहीं करेंगे, दूसरी को नहीं चले जाएं, तो कोई उल्टी गिनती भी करना होगा। संसार में सब प्रकार के लोग हो सकते हैं। जो आयो जी काम को उसे और न होए, जिसको पाप कमाना है भगवान की मूर्ति को देख के पाप भी कमा सकता है, और जिसे पुण्य कमाना है भगवान की कल्पना मन में करके पुण्य भी कमा सकता है। तो महानुभाव, यहाँ कहा अज्ञान से जीव ही संसार में परिभ्रमण करता है, ज्ञानी जीव नहीं करता। जिस बात का तुम्हें ज्ञान हो जाता है उस पाप को करने से तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोकती है। सही बता ना? कोई भी पाप है जब समझती हो तो आत्मा रोकती है ये काम नहीं करना। चाहे आत्मा की आवाज़ सुनो या न सुनो, तुम रुको या न रुको अलग बात है, किंतु आत्मा रोकती जरूर है। प्रत्येक आत्मा में न्याय की तराजू है। जब भी हम अन्याय करते हैं न्याय की सी बजती है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। उस आत्मा की आवाज़ को ब्रिले व्यक्ति सुनते हैं, जो सुनते हैं वे अनंत दुखों से बच जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं वे दुखों के गर्त में चले जाते हैं। तो आपकी वाचना को यहीं विराम देते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी करुणा बुद्धि से भव्य जीवों के लिए जो इष्ट है ऐसा उपदेश दे रहे हैं। संसार के सभी जीवों के लिए सुख और शांति इष्ट है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। प्रत्येक जीव को सुख इष्ट है और सभी जीव दुख से भयभीत रहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, दुख से डरते हैं, दूर भागते हैं, दुख को नष्ट करना चाहते हैं। सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे भले ही संसारी प्राणियों की सुख के संबंध में अलग अलग धारणा और मान्यता हों, सुख की परिभाषाएं अलग अलग हों, किंतु फिर भी संसारी प्राणी चाहता सुख ही है। जिसने जिसमें सुख माना है वह उसे ही प्राप्त करना चाहता है। कोई सुख मानता है यथेष्ट भोजन की प्राप्ति में, कोई सुख मानता है सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण के पहनने में, कोई सुख मानता है उत्तम शिक्षा के प्राप्त करने में, कोई सुख मानता है मनोनुकूल जीवन साथी प्राप्त करने में, कोई सुख मानता है आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करके, कोई सुख मानता है पर्याप्त धन वैभव प्राप्त करके। किसी का सुख उसकी प्रतिष्ठा और यश कीर्ति में है, किसी का सुख
उसके सेवकों चाकरों के बीच में है। कोई सुख मानता है अच्छे मित्रों का सद्भाव है तो सुख है। इस प्रकार सुख के संबंध में संसारी प्राणियों की अलग अलग धारणा और कल्पना मान्यताएं हैं, किंतु सुख जो सच्चा सुख है उसे कोई विरला व्यक्ति ही चाहता है। सच्चा सुख वह कहलाता है जो कभी नष्ट नहीं हो। सच्चा सुख वह कहलाता है जो अपनी आत्मा में से उत्पन्न हो, संसार के पदार्थों से नहीं आए। सच्चा सुख वह कहलाता है जिसमें सुख का अंश मात्र भी नहीं हो। तो सच्चे सुख की ये तीन विशेषता। पहली विशेषता जो कभी नष्ट न हो, दूसरी विशेषता जो आत्मा से उत्पन्न हो, तीसरी विशेषता जिसमें दुख का अंश न हो, और चौथी विशेषता सच्चे सुख की ये है कि वह दुख के समग्र कारणों को नष्ट करने पर ही उत्पन्न होता हो। दुख का कारण है मोहनीय कर्म। सच्चा सुख दुख के कारणों को समूल नष्ट कर देता है, केवल दुख को नहीं दुख के कारणों को भी नष्ट कर देता है, तब उत्पन्न होता है। सच्चे सुख की एक विशेषता और है, वह इंद्रिय के द्वारा ही, वह आत्मा के द्वारा ही भोगने में आता है, इंद्रिय के द्वारा भोगने में नहीं आता। जो झूठा सुख है वह शरीर के द्वारा भोगने में आता है, इंद्रियों के द्वारा भोगने में आता है, किंतु सच्चा सुख इंद्रियों के द्वारा भोगने में नहीं आता, क्योंकि वह अतीन्द्रिय होता है। और दो तीन दीदी वगैरह थी, बोले महाराज जी हमने आपसे कातमाला पढ़ी थी और आप हमको पढ़ा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, और जब हमने आपसे जिद्द की तो आपने पढ़ाया, हमने दूसरे दिन आपको 100 सूत्र सुनाए थे। तो पढ़ने की मन में लगन हो तो ऐसा नहीं पढ़ नहीं सकते। हमारे गुरु महाराज लगभग 94 साल के हैं, अभी 94 साल के। अब तो थोड़ा स्वास्थ्य शिथिल है। अभी 1.5 साल पहले तक वह भी अभी तक शास्त्र के श्लोक कंठस्थ करके सुनाते थे हमें। महाराज महाराज ये नया श्लोक याद करके आया, सुनो। आज हम लोग भी जब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाते हैं, कोई क्लास लेते हैं अपने संघ के साधुओं को, तो हमारे महाराज बैठे हैं, एक एक दिन में 25 श्लोक हमने पढ़ाए, इन्होंने कंठस्थ करके मुझे सुनाए। 25 श्लोक उनको उच्चारण कराया और मन में घुमाते गए, और जब तक गंतव्य तक पहुँचे तब कई बार बिहार में 22 श्लोक, कभी 20 श्लोक, कभी 18 श्लोक ऐसे कंठस्थ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो सकते, आप याद करने की कोशिश करें, याद आपको अभी भी हो सकता है। हम भी पहले याद करते थे तो इसी प्रकार से याद करते थे। कभी जैसे मान लो एक दिन में 20 भी याद किए, 25 भी किए, 30 भी किए, कल्पों से रहित होकर के हम कंठस्थ करें तो एक दिन में आज भी हम 40-50 श्लोक कंठस्थ कर सकते हैं। महाराज जी कह रहे हैं ये सहस्रनाम स्तोत्र 167 का उसमें श्लोक हैं, केवल सिर्फ 3 दिन में ही कंठस्थ करके महाराज को सुनाया था हमने, 3 दिन कंठस्थ किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा शिवसम कहीं चला गया। हम अपना उपयोग अन्य कार्य में लगा देते हैं, किसी की निंदा और बुराई में, यहाँ वहाँ के आलतू फालतू कार्यों में। यदि अपने चित्त को एकाग्र करके हम जिन आगम के श्लोक गाथाओं कंठस्थ करें, छोटे छोटे बच्चों ने पंचमहागुरु होती ऐसी याद कर लीजिए, सुनाते मुक्त कंठ से सुन करके बड़ा आनंद आता है। जब गा करके कोई को खाली करते हैं, यहाँ हम कह रहे हैं खाली हो गई, वहाँ पर एक दूसरा कर्म और बांध लिया, वहाँ भर गया। एक दुख जाता है तब तो दूसरा आ जाता है। अब आप अपने अनुभव की बात को मन में लाएं, आपके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। एक समस्या का समाधान खोजते हो, घर आए तब तो दूसरी नहीं खड़ी और होगी समस्या। वो हाथ से सिर पकड़ के रह जाता है, अब क्या करूं। इससे समस्या का समाधान खोज पाया तब तो एक और आ गया, तब तो बेटी है पापा वो एक समस्या दूसरी और ले आई। एक समाधान हो नहीं पाया पूरी तरह से, 2 सामने खड़ी हैं, उन 2 का समाधान किया तब तक उसमें से 4 और आ गई, फिर समाधान किया तो एक और नहीं आ गई। तो जीवन अरहट की घंटी की तरह से है, जो घटिका उसकी होती हैं कलश या बाल्टी के, उसमें हम खाली करने की चेष्टा करते चले जाते हैं,
जितनी खाली करते हैं उतनी ही भरी रहती है। चाहे वह सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहो तब भी एक ज़्यादा खाली नहीं होती। और चाहे 1 घंटे चलाओ, किसी की उम्र यदि 50 साल की है तब भी ऐसा लगता है उसके जीवन में उतने ही दुख हैं जितने जन्म के समय थे। उसकी जिम्मेदारियां, उसकी प्रतिकूलताएं उसमें भी थी, आज भी हैं। यदि उम्र 100 साल की है तब भी उतनी है, 200 साल की, 500 साल की, 1000 वर्ष की उम्र है तब भी दुख उतने ही है। 1 लाख वर्ष की उम्र है, 1 करोड़ वर्ष की उम्र है, 1 अरब वर्ष की उम्र है, 1 खरब वर्ष की उम्र है, या 1 कोटि पूर्व की उम्र है, तब भी यदि हमने संसार के कार्यों को ही करते रहे तो रेंट की एक भी बाल्टी को ज़्यादा खाली नहीं कर सकते। उतनी की उतनी खाली रहेंगी, उतनी की उतनी भरी भी रहेंगी। हाँ, एक उपाय है खाली करने का। बताओ क्या उपाय है? उपाय ये है, जो बाल्टी खाली होती जाए उसे उसमें से खोल करके निकाल के रखते जाओ। भर करके जो आ रही है खाली रखते जाओ और दोबारा भरेगी नहीं, खाली होती जाएगी। ऐसे ही हम अपने जीवन में एक इच्छा पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा को उत्पन्न ही न होने दें। संतोष, शांति हो जाए। और ज्यों ज्यों इच्छाओं को हम नियंत्रण करते जाएंगे, इच्छाओं पर नियंत्रण करते जाएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा हम इच्छाओं को अपनी मुट्ठी में समेट लेंगे। अभी तो इच्छा ने हमको अपना दास बना लिया है, इसलिए वह इच्छा हमें दर दर का भिखारी बना करके द्वार द्वार भटकाती है। कभी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कहीं कहीं जाते, कहीं धन कमाने, कहीं ऐश्वर्य पाने, कहीं वस्त्र आभूषण की खोज में, कहीं साथी की खोज में, कहीं भवन की खोज में, कहीं प्रतिष्ठा की खोज में, सुबह से लेके शाम तक बस क्रम चलता रहता है। उस भ्रमर की तरह से जो भ्रमर एक पुष्प के पराग से संतुष्ट हो सकता है,